हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीलम ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हो फ्रेंड? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के लिए उत्सुक होंगे। फ्रेंड्स, मैं नीलम नागेश्वर नीलम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एक्सक्रीटिव सिस्टम अर्थात उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तथा उसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो एक्सक्रीटिव सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स, उत्सर्जन तंत्र मतलब किसी चीज का उत्सर्जित होना, उत्सर्जन होना या निकलना। ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्सर्जन जैसे कि हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ का बाहरी वातावरण में उनको त्यागना या उनको विसर्जित करना। मतलब हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ को बाहरी वातावरण में त्यागना या उत्सर्जित करना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यह जो उत्सर्जन की जो प्रक्रिया में है, यह जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में हमारे शरीर के जो जो अंग भाग लेते हैं या यह उत्सर्जन की प्रक्रिया में हमारे शरीर के जो अंग सम्मिलित होते हैं या उत्सर्जन का कार्य संपन्न करते हैं, उस प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उस प्रक्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और उत्सर्जन जो होता है, उत्सर्जन उत्सर्जन किसके द्वारा होता है फ्रेंड? उत्सर्जन हमारी जो कोशिकाएं होती है, हमारी जो कोशिकाएं होती है फ्रेंड्स, उसमें ना उपापचय उपापचय की क्रिया होती है। उपापचय की क्रिया होती है और यह उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप या उपापचय की क्रिया के फलस्वरूप हमारे जो शरीर है उससे जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का निर्माण होता है। क्या क्या होता है फ्रेंड्स? निर्माण होता है। ठीक है। या उत्सर्जन होता है, सर्जन होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो H2 है, CO2 है, NO2 है, मतलब नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ, तो ये जो पदार्थ है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी पदार्थ। तो जो हमारा एक्सक्रीटिव जो सिस्टम है, एक्सक्रीटिव जो सिस्टम है फ्रेंड्स, सिस्टम, उसके ना 4 अंग होते हैं। कितने होते हैं? क्या होते हैं? 4 अंग होते हैं। 4 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। 4 ऐसे अंग होते हैं जिससे कुछ ना कुछ पदार्थ उत्सर्जित होता है। 4 ऐसे अंग होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ पदार्थ उत्सर्जित होता है। जैसे फेफड़े, सॉरी, फेफड़े, जैसे कि फेफड़े, यह जो फेफड़े हैं फ्रेंड, तो जैसे कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि हम बॉडी में O2 ग्रहण करते हैं, तो हम CO2 हम बाहर निकालते हैं। किस माध्यम से निकालते हैं? फेफड़े के द्वारा, श्वास के माध्यम से निकालते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो जो फेफड़े हैं, फेफड़े द्वारा क्या उत्सर्जित होता है? CO2। क्या निष्कासित होता है? क्या उत्सर्जित होता है? CO2। ठीक है फ्रेंड। और सेकेंड है हमारी त्वचा। त्वचा, हमारी त्वचा से आप गर्मियों के दिन में देखोगे, अचानक हमारी त्वचा से पानी जैसे कुछ पदार्थ निकलता है जिसे हम पसीना बोलते हैं। या आप कुछ मेहनत का कार्य करेंगे
तो हमारी जो बॉडी है, हमारे जो शरीर है, हमारी जो त्वचा है, उससे कुछ लिक्विड निकलता है जिसे हम पसीना बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि उत्सर्जन तंत्र का सेकेंड अंग क्या हो जाएगा, त्वचा। और त्वचा से क्या उत्सर्जित होता है, पसीना। क्या उत्सर्जित होता है, पसीना। ठीक है फ्रेंड, और थर्ड हो जाएगा यकृत। यकृत, लीवर। लीवर से फ्रेंड्स यूरिया उत्सर्जित होता है, और यूरिया एक विषाक्त पदार्थ है, विषैला पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा जो लीवर होता है फ्रेंड्स, लीवर क्या उत्सर्जित करता है, लीवर यूरिया उत्सर्जित करता है। क्या करता है, यूरिया। NH2CO NH2 उत्सर्जित करता है लीवर। ठीक है फ्रेंड, फोर्थ क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा हमारा वक्र। वक्र, किडनी, जिसको किडनी भी बोला जाता है, जिसको गुर्दा भी बोला जाता है, गुर्दा। और यह जो किडनी है, यह जो गुर्दा है या वक्र है, इससे हमारा मूत्र का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो उत्सर्जन तंत्र है, हमारे जो उत्सर्जन तंत्र के जो अंग है, उसके अंतर्गत पहला आ जाएगा फेफड़ा, जो CO2 उत्सर्जित करता है। सांस लेते हैं तो जैसे हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो हम CO2 का निष्कासित करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा, फेफड़ों से CO2। ठीक है फ्रेंड, त्वचा जो है, हमारी जो त्वचा है, उससे क्या हो जाएगा, पसीना। क्या निकलता है, पसीना। और ये हमारा जो यकृत क्या बनाता है, यूरिया का उत्सर्जित करता है। यकृत क्या उत्सर्जित करता है, यूरिया। और यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। ठीक है फ्रेंड्स, और फोर्थ आ जाएगा हमारा वक्र, जिसे किडनी भी बोला जाता है, गुर्दा भी बोला जाता है। वक्र, किडनी, गुर्दा में किसका निर्माण होता है, मूत्र का निर्माण होता है। अर्थात वक्र, किडनी, गुर्दा जो है, हमारे शरीर में मूत्र का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं, मूत्र का उत्सर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको बताया कि जो एक्सक्रीटरी जो सिस्टम होते हैं, अर्थात उत्सर्जन जो तंत्र है, तो सर्जन जन तंत्र, उत्सर्जन जो तंत्र होता है फ्रेंड्स, उसके अंग मैंने बता दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब उत्सर्जन जो तंत्र होते हैं, मतलब हमारे जो मानव शरीर है या मनुष्य में जो उत्सर्जन तंत्र की जो प्रक्रिया है फ्रेंड्स, कितने चरणों में होती है, 4 चरणों में होती है। कितने चरणों में होती है, 4 चरणों में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मानव के जो उत्सर्जन तंत्र होते हैं, मानव के उत्सर्जन जो तंत्र है, उसमें पहला आता है एक जोड़ी वक्र। एक जोड़ी वक्र, जिसे किडनी भी बोला जाता है और गुर्दा भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, गुर्दा भी बोला जाता है। सेकेंड आ जाएगा एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड आ जाता है मूत्राशय। क्या जाता है, थर्ड मूत्राशय। क्या जाता है फ्रेंड्स, मूत्राशय। अब फोर्थ आ जाएगा मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग। तो जो मानव उत्सर्जन तंत्र है ना फ्रेंड्स, मानव उत्सर्जन तंत्र में ये जो 4 जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि एक किडनी हो गया, मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया, मूत्र मार्ग हो गया, ये मानव उत्सर्जन तंत्र के क्या है फ्रेंड,
चरण है। और मानव उत्सर्जन तंत्र के यही जो चारों चरण है मानव उत्सर्जन तंत्र को की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया है कि एक जोड़ी वक्र, वक्र मतलब किडनी, तो मानव उत्सर्जन तंत्र में हम पढ़ेंगे किडनी के बारे में, और एक जोड़ी मूत्रवाहिनी मतलब मूत्र वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, मूत्राशय के बारे में पढ़ेंगे, मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स एक बार मैं आपको डायग्राम के माध्यम से वक्र अर्थात किडनी गुर्दा के बारे में तथा मूत्र वाहिनी के बारे में तथा मूत्राशय के बारे में एवं मूत्र मार्ग के बारे में आपको समझा देती हूँ, फिर इनके हम प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। यह जो डायग्राम है फ्रेंड्स, यह क्या है, वक्र है। क्या है ये, वक्र, जिसे किडनी भी बोला जाता है, गुर्दा भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से तो वाहिनियां निकली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से आया है, सॉरी आपको दिखेगा नहीं शायद, जी ये त्रिभुजाकार पिरामिड पिरामिड होते हैं फ्रेंड्स, पिरामिड होते हैं जिसमें नेफ्रॉन पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, नेफ्रॉन्स पाया जाता है। कि यहाँ से इधर चलेगी, ये 5 से ये डिवाइड होगी, और फिर यहाँ से यह क्या करेगा, फिल्टर जी। तो ये वाला जो भाग है फ्रेंड्स, ये क्या है, वक्र। हमारे जो शरीर है, मानव शरीर में जो दो किडनियां पाई जाती है, मानव शरीर में 2 किडनी पाई जाती है। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 किडनी, और जोड़ी में एक जोड़ी किडनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जोड़ी किडनी, जोड़ी में एक जोड़ी, सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा ना, मैं आपको नीचे समझा, यस मैं आपको समझा। क्या होता है फ्रेंड्स, किडनी कितनी पाई जाती है, किडनी की संख्या जो होती है 2 होती है। किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तथा जोड़ी में अगर मैं बात करूं, पेयर में अगर बात करूं, तो एक पेयर एक जोड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ लेफ्ट राइट दोनों साइड में पाया जाता है, पर जो हमारी जो राइट साइड की जो किडनी होती है फ्रेंड्स, वहाँ लेफ्ट साइड की अपेक्षा थोड़ी नीचे पाई जाती है। हमारी जो राइट साइड की जो किडनी होती है, जो लेफ्ट साइड की जो किडनी होती है ना, उसकी अपेक्षा थोड़ी नीचे पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो लीवर होता है, यकृत होता है, इस वजह से, मतलब जो लीवर जो यकृत होता है ना, उसकी संरचना थोड़ी बड़ी होती है, इस वजह से जो राइट साइड की जो किडनी होती है वह थोड़ी नीचे पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह जो ये जो नलियां है फ्रेंड्स, यह क्या है, यह जो 2 नलियां है, जिसे इसे रेनल धमनी बोला जाता है, रेनल धमनी बोला जाता है।
जो ओटो युक्त जो ब्लड होता है, ओटो युक्त ब्लड को किस में लाता है? यकृत में लाता है। जो ओटो युक्त जो ब्लड होता है उसको किस में लाता है? सॉरी, किस में लाता है फ्रेंड्स? वहां लाता है वक्र में, अर्थात किडनियों में लेके आता है। कौन लेके आता है? रेनल धमनी। रेनल धमनी क्या लेके आता है? ओटो युक्त ब्लड। ठीक है फ्रेंड्स। और जो यहाँ पे जो सीरा होता है, वक्र में जो सीरा पाया जाता है, जिसे रेनल सीरा पाया जाता है, रेनल सीरा बोला जाता है, वह क्या करता है फ्रेंड्स? वहां O2 रहित ब्लड को संग्रहित करता है। क्या करता है? O2 रहित ब्लड को संग्रहित करने का कार्य करता है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि हमारे जो वक्र जो किडनी होती है उसमें O2 युक्त जो ब्लड कौन लाके देता है फ्रेंड्स? वह देता है रेनल धमनी, तथा जो रेनल जो सीरा होता है वह O2 युक्त सॉरी O2 रहित क्या होता है? ब्लड को एकत्रित करके रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, एकत्रित करके रखता है। तो यहाँ जो किडनी जो होता है ना फ्रेंड्स, यहाँ इसका 170 सेंटीमीटर लंबाई होती है, सॉरी वजन होता है। कितना होता है? 170 सेंटीमीटर वजन होता है। हमारी जो किडनी होता है उसका जो वजन होता है 170 मीटर होता है, तथा 10 से 12 जो सेंटीमीटर होते हैं, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, तथा 5 से 7 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। 5 से 7 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, तथा इसकी जो चौड़ाई या मोटाई की अगर आप बात करें, चौड़ाई या मोटाई की अगर मैं बात करूं तो वो होता है फ्रेंड 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड। तो यह जो रेनल जो धमनी होता है उसने क्या किया? हमारे जो किडनी है, जो वक्र है, उसमें उसने O2 युक्त ब्लड तो उसने ला दिया। तो जो ब्लड का जो फिल्टरिंग होता है फ्रेंड्स, वह कौन करता है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये पिरामिड त्रिभुजाकार पिरामिड दिखाई दे रहा है ना। तो यह जो त्रिभुजाकार पिरामिड जो होते हैं फ्रेंड, उसमें छोटे 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 मात्रा में एक पिरामिड में 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन। और यहाँ जो नेफ्रॉन है फ्रेंड्स, यहाँ नेफ्रॉन है, यही ब्लड का क्या करता है? फिल्टरिंग का कार्य करता है। क्या करता है? यहाँ जो नेफ्रॉन है यही ब्लड फिल्टरिंग का काम करता है। क्या करता है? ब्लड फिल्टरिंग का काम करता है, तथा यही जो नेफ्रॉन है फ्रेंड्स, यही नेफ्रॉन मूत्र का भी निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मूत्र का भी निर्माण करता है। तो हमारे जो वक्र जो होते हैं, हमारे जो किडनी है, इसका क्रियात्मक इकाई क्या हो गया? इसका क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन हो गया। क्या हो गया? क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। क्योंकि ये नेफ्रॉन ही है जो रेनल धमनी द्वारा O2 युक्त जो ब्लड होते हैं उसको फिल्टरिंग करता है, अर्थात उसको O2 रहित बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तथा यही नेफ्रॉन मूत्र भी बनाता है, यही नेफ्रॉन मूत्र भी बनाता है ना। और एक जो पिरामिड होते हैं उसमें 10 लाख, कितना फ्रेंड्स? 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 10 लाख नेफ्रॉन। ठीक है फ्रेंड्स। इस वजह से नेफ्रॉन को वक्र या उत्सर्जन तंत्र के वक्र की कार्यात्मक इकाई भी बोला जाता है। नेफ्रॉन को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? यह जो नेफ्रॉन है उसको कार्यात्मक इकाई भी बोला जाता है। इकाई भी बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या हुआ? यहाँ से ब्लड फिल्टरिंग हो गई। अब जो हमारा जो वक्र है उसमें 10 सेंटीमीटर लंबाई की मूत्र वाहिनियां लगी हुई होती है। 10 सेंटीमीटर। तो ये क्या है फ्रेंड्स? यह है मूत्र वाहिनी। क्या है यह? ये जो है ना फ्रेंड्स, यह मूत्र वाहिनी है, जिसकी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। लगभग 10 सेंटीमीटर होती है। तो जो मूत्र वाहिनी जो होता है, वाहिनी,
की संख्या भी 2 होती है तथा पेयर या जोड़ी में एक जोड़ी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है। इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर। और जैसे ही मतलब मूत्रवाहिनी की वक्र द्वारा फिल्टरिंग मूत्र को मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ लेके आता है, मूत्राशय में। यह क्या है फ्रेंड्स, यह है ये वाला जो भाग है मूत्राशय, मूत्राशय कहलाता है। ये वाला जो भाग है आप देख रहे हो, ये वाला जो भाग है यह क्या कहलाता है, मूत्राशय। मूत्राशय जिसमें मूत्र जो होता है फ्रेंड स्टोर होता है, स्टोर, मूत्र स्टोर होता है। तो आपको याद रखना है कि जो वक्र है, वक्र से मूत्र फिल्टरिंग होकर किसमें आता है फ्रेंड, मूत्र वाहिनियों द्वारा मूत्राशय में आता है। किसमें आता है, मूत्राशय में। फिर मूत्राशय से सकड़ी मार्ग होती है, छोटी छोटी एक छोटी सकड़ी मार्ग होती है जिसे मूत्र मार्ग बोला जाता है, मूत्र मार्ग बोला जाता है। और यही मूत्र मार्ग से हमारा जो मूत्र है बाहर निकल जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि मूत्र का स्टोर कहाँ होता है, मूत्राशय में। ठीक है, मूत्र कहाँ बनता है, वक्र में। वक्र में कहाँ बनता है, वक्र में नेफ्रॉन बनाता है। ठीक है फ्रेंड, और ब्लड का फिल्टरिंग कौन करता है, ब्लड का फिल्टरिंग वक्र में होता है, अर्थात किडनी में होता है। करता कौन है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हमारे जो वक्र उत्सर्जन तंत्र में जो मेन जो पार्ट है वक्र, उसकी क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको मैं बेसिक चीज बता देती हूँ। जो मेल जो होते हैं ना फ्रेंड्स, मेल में हाँ, मेल में ब्लड स्टोर करने की जो कैपेसिटी होती है ना फ्रेंड्स, वो कितनी होती है, 800 ml होती है। मेल में ब्लड स्टोर कैपेसिटी, और फीमेल में 500 ml। सॉरी सॉरी, ब्लड कहाँ बोल रहे हैं, सॉरी मूत्र। ठीक है, जो मेल जो होता है ना फ्रेंड्स, मेल में 800 ml मूत्र को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है तथा फीमेल में 500 ml मूत्र को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो मेल का जो मूत्राशय होता है ना फ्रेंड्स, वह 10 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। और जो फीमेल का जो मूत्राशय होता है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। वह कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। और एक चीज और याद रखिए फ्रेंड्स, जैसे कि कोई वयस्क मनुष्य द्वारा प्रतिदिन 1000 से 2000 मिलीमीटर मिलीलीटर मिलीलीटर मूत्र का वो निष्कासित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1000 से 2000 मतलब एक वयस्क मनुष्य 1000 से 2000 मिलीलीटर मूत्र का निष्कासित करता है या निकालता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी जो वक्र है, किडनी है, उसका वजन 170 होता है। 170 कब होता है, वयस्क में होता है, वयस्क में होता है। और बच्चों में मैं बात करूं तो बच्चों में जो किडनी जो होती है फ्रेंड्स, किडनी है, उसका जो वजन होता है वह 70 से 80 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना होता है, 70 से 80 उसका वजन होता है। आई होप आपको यह जो बेसिक इंफॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई हो। तो चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं हम प्रीवियस क्वेश्चंस। प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस
उत्सर्जन तंत्र के। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है? स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उत्सर्जन तंत्र के अंग है, उत्सर्जन के अंग है, उत्सर्जन के अंग है, मतलब ऐसे अंग जो कुछ ना कुछ उत्सर्जित करते हैं, ऐसे अंग जो कुछ ना कुछ उत्सर्जित करते हैं तथा उनका जो उत्सर्जन होता है बाहरी वातावरण में होता है, उनका जो उत्सर्जन होता है वह बाहरी वातावरण में होता है। और वे जो पदार्थ होते हैं वेस्टेज पदार्थ होते हैं या हानिकारक पदार्थ बोला या अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया जो फेफड़े हैं, फेफड़े फेफड़े अरे फेफड़े हम फेफड़े द्वारा O2 को ग्रहण करते हैं और जैसे ही हम O2 ग्रहण करते हैं फ्रेंड वैसे ही हम CO2 का निष्कासन करते हैं, अर्थात फेफड़े द्वारा CO2 उत्सर्जित होती है। ठीक है फ्रेंड, क्या होती है? CO2 उत्सर्जित होती है। और सेकेंड में आ गया त्वचा। त्वचा त्वचा हमारी त्वचा से पानी जैसा कुछ लिक्विड उत्सर्जित होता है जिसे बोलते हैं पसीना, जिसे हम बोलते हैं पसीना। ठीक है फ्रेंड्स, और यकृत जो है, यकृत क्या उत्सर्जित करता है? यूरिया। यकृत क्या करता है? यूरिया। और वक्र अर्थात किडनी क्या उत्सर्जित करता है? मूत्र। ठीक है, तो यह जो चारों जो है फ्रेंड्स यह क्या है? उत्सर्जी अंग है, उत्सर्जी अंग है। और हमारा क्वेश्चन है कि उत्सर्जी अंग है और ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन दिया हुआ है त्वचा भी दिया हुआ है, फेफड़े भी दिया हुआ है और किडनी भी दिया हुआ है और लीवर भी दिया हुआ है। किडनी भी दिया है, त्वचा भी दिया है, लीवर, ये चारों ही है। ठीक है फ्रेंड्स, यह चारों ही है। या फोर्थ ऑप्शन क्या आना था? सभी आना था। फोर्थ ऑप्शन क्या आना था? सभी आना था, पर वहाँ मिस्टेक्स हो चुका है। हालांकि ये चारों ही ऑप्शन उसके सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में होते हैं, मनुष्य में उत्सर्जन तंत्र में होते हैं। ऑप्शन दिया है एक जोड़ी किडनी, एक जोड़ी किडनी। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है मूत्राशय, एक मूत्राशय और सभी। तो फ्रेंड्स यह चारों, यह तीनों ही सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त यूरिया को किस प्रकार निकाला जा सकता है? कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार निकाला जाता है? किस प्रकार निकाला जाता है फ्रेंड? यह परासरण की जो क्रिया होती है, परासरण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा रक्त से यूरिया निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यूरिया। मतलब रक्त परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हमारा जो ब्लड होता है, हमारा जो ब्लड होता है उससे यूरिया को निकाला जाता है। किसको निकाला जाता है? यूरिया को। तो यह जो प्रक्रिया क्या कहलाएगी फ्रेंड्स? परासरण। तो यह जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, परासरण। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही क्रम की पहचान कीजिए। मानव में उत्सर्जन तंत्र के सही अनुक्रमिक क्रम की पहचान कीजिए। तो क्रम जो क्या क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? पहला दिया है वक्र, वक्र दिया हुआ है, मूत्रवाहिनी दिया हुआ है, मूत्राशय दिया है, मूत्रमार्ग दिया हुआ है,
वक्र दिया है, मूत्राशय दिया है, मूत्रवाहिनी दिया है, मूत्रमार्ग दिया है। सी वाले ऑप्शन में दिए है वक्र, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग और मूत्राशय। और फोर्थ वाला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वक्र दिया हुआ है, मूत्रमार्ग दिया है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय। तो जो मानव उत्सर्जी जो तंत्र है उसका क्रम है फ्रेंड्स, उसका क्रम है वक्र। उसके बाद आता है मूत्रवाहिनी, उसके बाद आता है मूत्राशय, उसके बाद आता है मूत्रमार्ग। मैंने आपको बताया ना कि मतलब ये हमारी किडनी होती है, यहाँ से मूत्रवाहिनी, फिर यहाँ से क्या हो जाता है, मूत्राशय हो जाता है, ये मूत्रमार्ग हो जाता है। ये क्या कहा यह हो जाता है वक्र, यह मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, ये मूत्रमार्ग। तो फ्रेंड क्या होता है, जो जो मूत्र जो है, मूत्र यहाँ बनता है, वक्र में बनता है, वक्र से बनता है, फिर वक्र में जो मूत्रवाहिनी अटैच होती है उसके माध्यम से मूत्र किसमें आता है, मूत्राशय में। फिर मूत्राशय में कुछ समय स्टोर होकर वह मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। तो पहला स्टेप क्या हो रहा है, वक्र में क्या हो रहा है, मूत्र का निर्माण हो रहा है। फिर मूत्र का जैसे ही निर्माण होता है, मूत्र वाहिनियों के माध्यम से वह मूत्राशय में जाता है। तो सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, मूत्रवाहिनी। ठीक है फ्रेंड, फिर मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय में क्या आ जाता है, मूत्र। यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेप। और फिर मूत्राशय में कुछ समय जो मूत्र है वह स्टोर होता है, फिर तथा कुछ समय बाद वह बाहर निकल जाता है मूत्र मार्ग द्वारा। तो फोर्थ स्टेप क्या हो जाएगा, मूत्राशय। अर्थात वक्र हो जाएगा पहला, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्रमार्ग। तो ये वाली जो सीरीज है किसमें है फ्रेंड्स, ये वाली सीरीज जो है पहले वाले ऑप्शन में वक्र हो गया, मूत्रवाहिनी, मूत्रमार्ग, मूत्राशय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूत्रमार्ग, पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मूत्र में पानी की मात्रा होती है, मूत्र में पानी की मात्रा होती है। पहला ऑप्शन है 95% अर्थात 95%, सेकेंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है 68%, सी ऑप्शन है 83% तथा डी ऑप्शन है 79%। तो जो मूत्र जो होता है ना फ्रेंड्स, उसमें होता है 95% वाटर तथा 2% यूरिया होता है, 2% यूरिया होता है। जैसे ही अभी मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में वाटर पूछ चुका है, हो सकता है इस बार वो यूरिया की मात्रा पूछ ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो मूत्र में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 95 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, एक समान वयस्क मनुष्य प्रतिदिन खालिस्तान ml मूत्र उत्पन्न करता है। कितना करता है, खालिस्तान ml। तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 1000 से 2000। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड जो ऑप्शन दिया हुआ है वह 200 से 300, थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है 100 से 200, और फोर्थ जो ऑप्शन दिया हुआ है 4000 से 5000। ठीक है सर, तो मैंने आपको जब ही बताया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन जब मैंने आपको पढ़ा रही थी, तो एक जो वयस्क जो मनुष्य है वह प्रतिदिन 1000 से 2000 ml, 1000 से 2000 ml मूत्र का निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला वाला, कि एक सामान्य वयस्क मनुष्य में प्रतिदिन मूत्र का निर्माण होता है या वह उत्पन्न करता है, तो 1000 से 2000। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय अपशिष्ट है। कार्बोहाइड्रेट का चयापचय अपशिष्ट है। तो फ्रेंड मैं पहले आपको कुछ बेसिक समझा देती हूँ, तभी आपकी ये जो क्वेश्चन है जो पूछा है वो अच्छे, इसका जो ऑप्शन है अच्छे से समझ में आएगा। फ्रेंड्स हम भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं? हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, है ना। और क्या ग्रहण करते हैं? हम ग्रहण करते हैं फ्रेंड्स प्रोटीन, और हम ग्रहण करते हैं वसा, फैट। ठीक है फ्रेंड। तो जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है फ्रेंड्स, तो कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? चयापचय की क्रिया होती है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसमें जो चयापचय की जो क्रिया होती है, तो उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है फ्रेंड्स, वह CO2 तथा H2O उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करते हैं। ठीक है फ्रेंड। जो कार्बोहाइड्रेट हम जो ग्रहण करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो ग्रहण करते हैं उसमें जब चयापचय की प्रक्रिया होती है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है वह CO2 तथा H2O उत्सर्जित करते हैं, उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार जब हम प्रोटीन ग्रहण करते हैं, तो वह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं या उत्पन्न करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। मतलब जब हम जो प्रोटीन ग्रहण करते हैं, तो जब प्रोटीन का चयापचय होता है, तो यह जो प्रोटीन है नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है, तथा जैसे और यह जो वसा जो फैट है उसका भी जब चयापचय होता है, तो यह भी CO2 एवं H2O उत्सर्जित करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने तो आपको बता दिया। ठीक है। तो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ मैंने आपको बताया कि यह जो पदार्थ होते हैं प्रोटीन, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो फ्रेंड जो नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। वह कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है, आपको, ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन युक्त में तो आपको ये नाइट्रोजन युक्त पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। क्या? प्रोटीन। तो नाइट्रोजन युक्त में 3 प्रकार के पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। 3 प्रकार के पदार्थ। पहला होता है अमीनो अम्ल। दूसरा होता है यूरिया, और तीसरा होता है यूरिक अम्ल। होता है। तीसरा क्या होता है? यूरिक अम्ल। तो यह जो अमीनो जो अम्ल होता है फ्रेंड्स, यह बहुत विषैली पदार्थ, विषाक्त पदार्थ होता है, तथा इसको हटाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसको हटाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अर्थात ये जो अमीनो अम्ल को वही जीव हटा सकते हैं जो जल में रहते हैं। वही जीव हटा सकते हैं जो जल में रहते हैं, और जल में रहने वाले सभी जीव नहीं हटा सकते फ्रेंड। ऐसे जीव जिनमें केसुरिकी पाई जाती है, हड्डियां पाई जाती है,
जैसे कि जल में पाई जाने वाली हड्डियां हो गई, मछलियां हो गई। ठीक है फ्रेंड्स। तो अमीनो अम्ल क्या होता है, बहुत विषैला पदार्थ, विषिक्त या अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके लिए क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो जल की आवश्यकता होती है, तो जल में रहने वाले जीव ही अमीनो अम्लों को हटा सकते हैं। और कैसे जीव, जलीय जीव है ना, जलीय जीव, जैसे कि हड्डियां वाली मछलियां, मतलब केसुरी की मतलब हड्डियां होती है ना, तो हड्डियां वाली मछलियां मतलब जितने भी जीव जो जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, हड्डियां वाले जीव, जीव जैसे मछली। ठीक है फ्रेंड्स, मछलियों में हड्डियां पाई जाती है ना। और यूरिया, यूरिया क्या होता है, जो हमारा जो अमोनिया अम्ल है, अमोनिया जो अम्ल है उससे कम मात्रा में विषैला होता है, कम मात्रा में अपशिष्ट होता है, कम मात्रा में हानि। तो इसमें क्या होता है, इसमें मध्यम जल की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, इसके अंतर्गत उभयचर, उभयचर, उभयचर और स्तनपायी, पाई, उभयचर और स्तनपायी। उभयचर मतलब ऐसे जीव जो जल तथा जमीन पे दोनों में रहते हैं, उभयचर कहलाते हैं। और स्तनपायी जीव जो केवल जमीन में रहते हैं, है ना। तो उभयचर के अंतर्गत आपका आ जाएगा मेंढक, और स्तनपायी के अंतर्गत अपना हो जाएगा गाय, बकरी या मनुष्य। ठीक है फ्रेंड्स। अब यूरिक जो अम्ल होता है, यूरिक अम्ल यह सबसे कम हानिकारक पदार्थ है, यह सबसे कम अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसमें सबसे कम जल की मात्रा लगती है। ठीक है फ्रेंड्स। इसको हटाने के लिए सबसे कम जल की मात्रा, तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, सरीसर, सरी सर। ठीक है फ्रेंड, मतलब रेंगने वाले पशु, रेंगने वाले जीव, वाले जीव, जीव जैसे चिपकली, कली। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे चिपकली। ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड, कार्बोहाइड्रेट का अगर चयापचय होता है तो CO2 तथा O2 उत्सर्जित होते हैं। उसी प्रकार अगर वसा का पचय होता है तो वह भी H2O तथा CO2 उत्सर्जित करता है। और जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का चयापचय होता है तो वह नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, एमिनो अम्ल, यूरिया और यूरिक अम्ल। तो एमिनो अम्ल अत्यधिक विषाक्त पदार्थ होता है, इसलिए इसको हटाने के लिए अत्यधिक जल की मात्रा होती है, अर्थात इसमें जलीय जीव पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जलीय जीव और ऐसे जीव जिनमें हड्डियां पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। और यूरिया जो होता है अमोनिया से कम होता है अपशिष्ट में, तो मतलब इसमें इसको हटाने के लिए माध्यम जल की आवश्यकता होती है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या जाते हैं, अभयचर और उभयचर और स्तनपायी। ठीक है फ्रेंड्स। और जो यूरिक अम्ल जो होता है, इसमें मतलब बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो ये जो इसके अंतर्गत क्या आता है, सरीसृप वाले जीव आ जाते हैं, रेंगने वाले जीव। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि चिपकली। तो यह जो क्वेश्चन जो है कार्बोहाइड्रेट के चयापचय अपशिष्ट है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, वाटर और CO2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डी वाला, बोथ, दोनों हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, डी वाला ऑप्शन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में अपशिष्ट है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। तो ऑप्शन बोथ दिया हुआ है, ए और बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, मानव गुर्दे की आधारभूत एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है। मानव गुर्दे की आधारभूत क्रियात्मक इकाई माना जाता है। तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, क्योंकि यह जो नेफ्रॉन है फ्रेंड्स, यही ब्लड फिल्टरिंग करता है, ठीक है, फिल्टरिंग भी करता है, तथा यही जो नेफ्रॉन है मूत्र का निर्माण भी करता है, मूत्र का निर्माण भी करता है। और नेफ्रॉन, और जो वक्र होता है, वक्र में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10 लाख, 10 लाख। मैं आपको नेफ्रॉन की बेसिक संरचना समझा देती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इम्पोर्टेंस है और मतलब इससे नेफ्रॉन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे कि डायग्राम या सीखा, दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, रुको 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 रुको, स्टॉप मत करो। संरचना होती है, कहाँ से दिखाई दे रही है? यहाँ से जाएगा। आप कैसे स्टॉप कर दिया करो ना। ये ये सब ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? नेफ्रॉन की संरचना। यह क्या है? नेफ्रॉन की संरचना। और यहाँ पे रेनल जो धमनी होता है उसके द्वारा क्या होता है? ब्लड का संग्रहण, ब्लड या ब्लड का गुच्छा। यह क्या है? ब्लड का गुच्छा, ब्लड का, और क्या हो गया? ब्लड का गुच्छा। और यह जो गुच्छा है फ्रेंड्स, यह जो ब्लड का गुच्छा है, इसी को ही ग्लोमेरुलस बोला जाता है, ग्लोमेरुलस बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या होता है जी कि रेनल धमनी द्वारा ब्लड कहाँ आता है? बोमन संपर्क में। यह जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये इतना जो भाग है, यह बोमन संपुट कहलाता है। ये वाला जो भाग है बोमन संपुट कहलाता है, बोमन संपुट, ठीक है फ्रेंड। क्या कहलाता है? बोमन संपुट। और ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कहलाता है पीसीटी, मतलब समीपत, समीपत, समीपत,
समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला जो भाग है, ये जो उठा वाला जो भाग है, यह पीसीटी अर्थात समीपस्थ कुंडलित कहलाता है, नलिका। और ये वाला जो भाग है फ्रेंड्स, ये वाला डीसीटी, डीसीटी अर्थात दूरस्थ, दूरस्थ कुंडलित नलिका, नलिका कहलाता है। और यह जो भाग है संग्राहक, संग्राहक नली। ठीक है। और ये वाला जो भाग होता है, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग को लूप ऑफ हेनले के नाम से जाना जाता है, हेनले के नाम से जाना जाता है। तो नेफ्रॉन में क्या होता है फ्रेंड्स, नेफ्रॉन में दो भाग पाए जाते हैं। नेफ्रॉन के दो भाग होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है, दिखाई दे रहा है, हाँ, पहला होता है कॉर्टेक्स, डेक्स। ठीक है। दूसरा होता है मेडुला, मेडुला। ठीक है। दूसरा होता है मेडुला, पहला होता है कॉर्टेक्स। नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेफ्रॉन में क्या होते हैं, दो भाग पाए जाते हैं। पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेडुला। तो फ्रेंड्स, कॉर्टेक्स के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, ये बोमन संपुट आ जाता है, ये पीसीटी आ जाता है, संग्राहक नलिका तथा ये डीसीटी आ जाता है। ठीक है। क्या जाता है, बोमन संपुट, बोमन संपुट आ जाता है, पीसीटी, डीसीटी तथा संग्राहक, ग्राहक। ठीक है। और जो मेडुला होता है ना फ्रेंड्स, मेडुला के अंतर्गत आता है लूप ऑफ हेनले। क्या आता है, लूप ऑफ हेनले। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ नेफ्रॉन की संरचना है, इसमें आपको चार चीज याद रखना है। ये बोमन संपुट होता है, या पीसीटी होता है, या लूप ऑफ हेनले होता है, या डीसीटी होता है तथा संग्राहक नली होता है। जैसे ही यहाँ मतलब रेनल धमनी से ब्लड आता है, तो क्या होता है कि यहाँ से बोमन संपुट द्वारा ब्लड, मतलब जितने भी अपशिष्ट जो मिले होते हैं ब्लड में, वो पूरे को हटा दिया जाता है। प्योर जो ब्लड होता है यहाँ तक फिल्टरिंग होके आता है। ठीक है फ्रेंड। अब ब्लड में क्या होता है, हमको बहुत सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट और CO2, O2 की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो लूप एंड हेनले होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड में जो जरूरत की जो चीजें होती है वो मिल जाती है, और वो मिलकर यहाँ इधर हो जाती है, तथा जो अवशेष जो होता है फ्रेंड्स, वह मूत्र के रूप में होता है, तथा यहाँ संग्राहक नलिका से वहां मूत्र निकल जाता है, यूरिन। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है ना। तो जो मानव गुर्दे अर्थात किडनी या वक्र की आधारभूत क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगी, नेफ्रॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी जो गुर्दे तक रक्त को पहुंचाती है, धमनी जो गुर्दे तक रक्त को पहुंचाती है, कहलाता है क्या है, समान, इलायक, या सिस्टक, या रेनल, या सीलियक। तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, रेनल, रेनल। क्या कहलाता है, रेनल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर से बाहर तक लेके जाता है। उस वाहिनी का चयन करें जो
मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक लेके जाता है। तो मूत्राशय की संरचना ऐसे होती है, मूत्राशय, और मूत्राशय के बाद सक्रिय नली होती है जिसे मूत्र मार्ग बोला जाता है। और यह मूत्र मार्ग के माध्यम से ही जो मूत्राशय में जो स्टोर यूरिन होती है, मूत्र होती है, बाहर निकल जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मूत्र मार्ग, पहला वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में यूरिया जमा होने की स्थिति क्या है? रक्त में यूरिया जमा होने की स्थिति क्या होती है? तो उस जो स्थिति को कहते हैं फ्रेंड यूरेमिया, यूरेमिया, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? गुर्दे की पथरी। ये तो नहीं, गुर्दे की पथरी भी नहीं होती। उसका क्या होता है? रक्त में यूरिया जमा होने की जो स्थिति होती है उसको यूरेमिया कहते हैं ना। तथा रक्त से यूरिया को निकालना की जो प्रक्रिया वह क्या कहलाती है? परासरण। सरण याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे यूरेमिया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का क्लास अच्छे से समझ में आया हो। मैंने आपको जितने भी क्वेश्चंस कराई हूँ, वो जो 10 क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। यह कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया हो। थैंक यू फ्रेंड्स।